हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई शिक्षक भर्तियों के कार्यक्रम के बारे में, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है फरवरी में जारी होंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ बीपीएससी टीआरई को लेकर भी डिटेल में बात करें, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आपका सपना है कि इस बार आपकी वर्दी हो तो आपके पास एक बेस्ट बुक होनी चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। वैकेंसी बहुत बड़ी है और बहुत अच्छे पदों पे निकाली गई है, लेकिन आपको प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको आवश्यकता है एक अच्छी बुक की। और ये आप सभी के सामने है चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक, जो कि भर्ती 2023 के लिए स्टडी गाइड आप सभी के सामने नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार की गई है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आपको मिलते हैं 3000 क्वेश्चन और 5 सॉल्व पेपर और पूरी की पूरी भर्ती को लेकर आपकी डिटेल कि किस तरीके से क्या थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है, कितना आवश्यक है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस की सटीक उत्तरमाला, साथ ही साथ सभी उत्तरमाला का व्याख्यात्मक हल भी। आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, या फिर आप ऑफलाइन स्टोर से भी इसको परचेस कर सकते हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए चक्षु प्रकाशन का यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश के लिए आप सभी के लिए जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी निकाले गए हैं, जिनको आप सभी परचेस कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, जैसा कि आप सभी की स्क्रीन पर है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी परचेस करें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और अब इसके अंदर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो संबंधित भर्तियां हैं उनके विज्ञापन को लेकर भी जानकारी आनी शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी भर्ती को लेकर विज्ञापन पहले ही जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर भी जानकारी हम डिटेल में बात करेंगे। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली गई भर्ती के बारे में, तो लिखा हुआ है कि सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 27 से आवेदन शुरू हो जाएंगे। 20% सीटों पर महिलाओं को कहने की जो रिजर्वेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। योगी सरकार ने यूपी पुलिस की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। उन्हें नए साल में स्वर्णिम अवसर मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के अंदर आरक्षी नागरिक के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। इसमें 20% पदों को कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। इसके अनुसार लगभग 12,049 पदों पर महिलाओं को नियुक्ति दी जाएगी। 27 दिसंबर से इसके आवेदन होंगे, 400 रुपये लिए जाएंगे। 28 जनवरी 2024 तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के 2017 से 1,60,000 से अधिक पदों पर भर्ती हो चुकी है। इनमें आरक्षी व समकक्ष पदों के लिए 1,33,000 से अधिक भर्तियाँ हुई हैं। बोर्ड के अगर बात की जाए 2008 के गठन के बाद में मार्च 2017 तक की पुलिस की 49,965 पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिली हैं। फिलहाल एक बड़ी भर्ती को लेकर विज्ञापन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अगर बात की जाए उन अभ्यर्थियों के बारे में जिनकी एज लिमिट कहीं ना कहीं निकल गई है। अब 2017 के अंदर जब 2017-18 में जब भर्ती आई थी तो उसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थी उम्र में कम थे, और अब जब भर्ती आई है तो आज वो ओवर एज हो गए। तो निश्चित तौर पे उम्र सीमा में अगर छूट मिलती है तो अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश की नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापनों के बारे में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर आपने देखा होगा कि हाल ही में इसको लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है, जिसमें सदस्य इसके अलावा जो अध्यक्ष के पदों को लेकर विवरण आप सभी के सामने जारी कर दिया है। अब इसके जो विज्ञापन जारी करते हुए आपके 22 तारीख से आवेदन शुरू हैं, यानी कि 22 दिसंबर से। उसके अलावा 15 जनवरी तक यहाँ पे इनका जो आवेदन है वो चलेंगे। और मैंने आप सभी को बताया भी था कि जिस दिन विज्ञापन जारी हो जाएगा उस दिन नया शिक्षा सेवा आयोग लगभग बनकर तैयार हो जाएगा, और जैसे ही इनकी नियुक्ति समाप्त होती है लगभग 15 जनवरी को आवेदन हो जाएंगे समाप्त। 10 से 15 दिन का प्रोसेस लगेगा। फरवरी के अंदर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी, और हो भी सकता है कि जनवरी के लास्ट में भी हो जाए। ये पूरे तरीके से संभावित है और संभव भी है। लेकिन इसी को लेकर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाए, अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए जनवरी में जारी होगा, मतलब 15 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे।
चयन में कुछ समय लगते हुए फरवरी के पहले भर्ती का विज्ञापन आना मुश्किल है। यानी कि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई भर्तियों को लेकर, या फिर अगर बात की जाए पुरानी परीक्षाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले नाम आपका आता है टीजीटी और पीजीटी को लेकर, उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलती है असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह। तो इनको लेकर जो प्रोसेस है फरवरी से शुरू होने की संभावना है। जैसा कि मैंने कई बार कहा था कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग फरवरी में अमल में आ जाएगा पूरे तरीके से। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन पत्रों की ऑनलाइन आवेदन करने की स्क्रीनिंग की चयन की प्रक्रिया कंप्लीट करने में जनवरी माह खत्म हो सकता है। इस तरीके से जनवरी के अंत या फरवरी के शुरुआत में आयोग क्रियाशील होने की संभावना है। आवेदन की प्रक्रिया इनकी 22 तारीख से शुरू हो जाएगी, 15 जनवरी तक चलेगी। अधिक जानकारी के लिए uphed.gov.in पर जाकर अपना विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए अवधि, आयु, योग्यताएं, इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी दे दी गई हैं, जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं जाकर चेक कर सकते हैं। अगर बात की जाए, उन्होंने राज्य सरकार की राय में शिक्षा से क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने इसके अलावा 6 सदस्य कहीं ना कहीं जो अधिकारी वर्ग से देखने के लिए मिलेंगे। चूँकि आवेदन ऑफलाइन लिया जाना है, इसलिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि के बाद में अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इधर अगर बात की जाए, अभ्यर्थी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो जाने के बाद में सबसे पहले कहीं ना कहीं परीक्षाओं को लेकर इंतजार करें। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब नाम आता है तो आपकी टीजीटी और पीजीटी भर्ती का आता है, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का आता है। क्योंकि जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, उसके बाद में इनको लेकर जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो जिन भर्तियों के विज्ञापन पुराने आयोगों ने निकाले थे, पहले उन्हीं की परीक्षा का आयोजन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी करने के बाद ये आगे की चीज़ें हैं। फिलहाल परीक्षा कराए जाने को लेकर जो अभ्यर्थी उम्मीद लगा के बैठे हैं, इस पर जो अंतिम निर्णय होगा वो अध्यक्ष और सदस्य लेंगे। जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को बताया था कि विज्ञापन को लेकर जो भी फैसला लेना है वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के माध्यम से लिया जाएगा। फिलहाल फरवरी के अंदर उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहला शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, अगर इस आयोग का गठन जनवरी के लास्ट या अगले महीने फरवरी में स्टार्टिंग में हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए बीपीएससी टीआरई को लेकर, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई का जो रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है, मध्य और माध्यमिक के 9 विषयों में 18,642 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आज भी अगर बात की जाए, कई अभ्यर्थियों के जो रिजल्ट हैं वो जारी किए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 9वीं और 10वीं के सभी विषयों का रिजल्ट नहीं आया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो 6 to 8 के अभी एसएसटी का रिजल्ट आना बाकी है, और 11th और 12th का तो बिल्कुल भी नहीं आया, प्राइमरी का नहीं आया। यानी कि 1-2 दिनों के अंदर लगभग सभी अभ्यर्थियों के जो रिजल्ट हैं वो अनाउंस कर दिए जाएंगे, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है किस विषय की कितनी कट ऑफ गई है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने के लिए मिलती है उर्दू की 91, हिंदी की 87 और संस्कृत की 79। 6 to 8 में अब तक की सबसे कम है। अब एसएसटी को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित और परेशान है। पल पल की जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।